सब किसान भाई को राधे राधे। आज आइसर का 650 कंपनी ने लॉन्च किया है, तो आज इसका थोड़ा रिव्यू रहेगा। 5 स्टार में साथ आ गया, थोड़ा अपडेट कर दिया और सिंपल लाइट है, लाइट में LED लाइट के साथ कर दी कंपनी। प्राइमा G के नाम से कर दिया और बेट लग के आ रहा, प्राइमा G3 के नाम से कर दिया, बेट लग के आ रहा और 17 kg की एक प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 प्लेट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितना वजन है। और ये सिंगल बोनट के साथ आ रहा है। थोड़ा टर्बो दे दिया, इंटरकूलर दे दिया और रेडिएटर दे दिया, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया। एक्सल की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल कर दिया। टायर साइज़ की बात की जाए तो 750/16 के अगले टायर आ रहे हैं और CIDI के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर पंप का हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। CIDI के साथ आ रहा है, डीजल टंकी हो गई। 12 3 15 गियर के साथ कर दिया कंपनी ने। हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर के साथ कर दी कंपनी ने। 4x4 का हो गया, डिफरेंशियल लॉक कर दिया और 2 व्हीलर में 4x4 में नहीं आ रही। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर हो गया और ये हैंड ब्रेक कर दिया कंपनी ने। और यहाँ से इंजन ऑयल हाइड्रोलिक और डलता है और इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा और ये PTO वाला गियर हो गया और USB पोर्ट दे दिया, चार्जर पॉइंट। ये अलग से डिफरेंशियल लॉक शायद मेरे हिसाब से है। DCPC हो गई। पिछले टायर है 16 9 28 के साथ आ रहा। बेट लग के आ रहा, 50 kg का बेट लग के आ रहा और 650 की ब्रांडिंग। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, बड़ी लाइट हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिफ्लेक्टर हो गया, बटन होल्डर हो गया। गियर बक्सर बात की जाए तो इसमें प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सर कर दिया और सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया, हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। ये टाली वाला हाइड्रोलिक क्षमता है, वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। हर ट्रैक्टर में 3 फेंसिंग या 2 फेंसिंग के साथ कर दिया हर कंपनी में। गियर बक्सा देखा जाए प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, स्टारलाइट के साथ कर दिया और बेट लग के आ रहा। 50 kg का इधर बेट है, 50 kg के दोनों साइड बेट लग के आ रहा है, मतलब 1 कुंटल का वजन लग के आ रहा है। एक्टी हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, सेल्फ हो गया और हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, अल्टरनेटर हो गया। एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया। CIDI के साथ कर दिया, टर्बो के साथ आ रहा। आवाज़ में वाइब्रेशन एक ख़त्म कर दिया, पहले से जो इसमें आती थी अब वाइब्रेशन एक भी नहीं आ रही। ये चीज़ है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। इंटरकूलर और टर्बो दे रही टाइप का फिल्टर कर दिया कंपनी ने, थोड़ा अपडेट कर दिया और प्राइमा G3 के नाम से कर दिया। ये चीज़ है। और उसके 3 सिलेंडर साथ कर दिया। ये स्टीयरिंग हो गई, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर रहा है। मीटर डिजिटल मीटर के साथ कर दिया, 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी और ये इको पावर मोड के साथ आ रहा है। मतलब जैसे आपको मोड है उसके हिसाब से आप मोड, मतलब उसके हिसाब से ट्रैक्टर आप बना सकते हैं। ये चीज़ है। स्पेस ठीक ठाक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है पर ठीक है। और DCPC हो गई, डिफरेंशियल लॉक के साथ कर दिया कंपनी ने। 4x4 में नहीं है, कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया, गियर के डिफरेंशियल लॉक कर दिया। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर, स्पेस ठीक है। गियर की बात कीजिए तो 12 3 15 गियर, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। DCPC हो गई और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। USB पोर्ट दे दिया, कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया। पहले इसमें 12 वोल्ट की सॉकेट साथ आता था, फिर USB पोर्ट दे दिए। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है। सीट आप आगे पीछे CIDI के साथ कर दिया। डीजल टंकी की बात की जाए तो 65 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। ये जो एक्सल है वो हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल कर दी। ये चीज़ है। और SFC की बात की जाए तो 39.8 किलोवाट से लेकर 53.6 किलोवाट की SFC है। MX PTO है। SFC 265 किलोवाट से लेके 195 किलोवाट के बीच में आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिए। इंजन CC की बात की जाए 3300 CC के इंजन साथ आ रहा है और PTO HP है 51 HP PTO साथ आ रहा है। इसमें मोड आ रही, पावर मोड आ रहा है, इको मोड आ रहा है और इकोनॉमी मोड के साथ आ रहा है। मतलब पावर मोड में 60 HP, इकोनॉमी मोड में 52 HP का है और मोड इको मोड में 52 HP का, इकोनॉमी मोड में 47 HP की ताकत निकालेगी। ये चीज़ है। टॉर्क है 220 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है, कंपनी ने अपडेट कर दिया। बॉस की 3 सिलेंडर है। HP कैटेगरी वही 60 HP में आ रहा है और बैकअप टॉर्क है 220 mm का टॉर्क है। बैकअप टॉर्क 35% की बैकअप टॉर्क साथ आ रहा है। PTO HP है वो 51 HP PTO के साथ आ रहा है। कल मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। PTO विकल्प के हिसाब से 540 से लेकर 1944 RPM और 1788 RPM के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 8 2 10 गियर के 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है और हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2200 kg के साथ आ रहा है।
बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट लेके 88 एम्पेयर तक की बैटरी है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पेयर तक अल्टरनेटर के साथ आ रहा है। और डीजल टंकी 65 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो ऑल में डुअल मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। प्राइमर G3 के नाम से कर दिया है। ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है तो वो 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। अगर लंबाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक आइसर की लंबाई है 3740 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो 1920 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो 2225 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2020 mm का व्हील बेस है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो 2620 kg का वजन है, ट्रैक्टर का वजन है। वेट लग के आ रहा है दोनों में, आगे भी 1.5 से 2 कुंटल का वेट है और पीछे भी 50-50 kg का वेट लग के आ रहा है, मतलब 1 कुंटल तो पीछे वाले टायर में लगा है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो रोटर वेटर में हल्का कल्टीवेटर में है 4 से लेकर 5.5 लीटर। और रोटर वेटर में भारी यंत्र में है दिखा रहा है 5 से 7 लीटर है। रोटर वेटर में दिखा रहा है 6 से 8 लीटर के। और स्टार रिपर में दिखा रहा है 8 फीटा 7 से 9 लीटर के हिसाब से। सुपर सीडर में दिखा रहा है 7 से 10 लीटर के हिसाब से। मल्टी प्लाव में दिखा रहा है 6 से 9 लीटर के हिसाब से दिखा रहा है। खाली वाले वर्ग में दिखा रहा है तो जैसे 4 से 5.5 लीटर, मतलब इंजन सीसी थोड़ा बड़ा है, टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। सर्विस एसएफसी थोड़ी ज़्यादा है, 265 किलोवाट की एसएफसी है, तो डीजल एवरेज ज़्यादा ले रहा है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट सर्विस की 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है। सेकंड सर्विस की है 250 घंटे के साथ आ रहा है सेकंड सर्विस, ये चीज़ है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो पहले नॉन CIDI था तो इसमें मेंटेनेंस थोड़ी कम थी, लेकिन अब CIDI और टर्बो दे रहा, इंटरकूलर दे रहा है, तो सर्विस कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है, ये चीज़। मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर अच्छी कंपनी का, आइशर भी अच्छी कंपनी है, विदेशी कंपनी नहीं है, भारत की कंपनी है आइशर, ये चीज़ है। थोड़ा मेंटेनेंस कम है, पार्ट्स थोड़ा हर भी आ जाते हैं। जैसे जॉन डीयर थोड़ा विदेशी कंपनी है तो उसमें पार्ट्स आने में दिक्कत जाती है, तो आइशर है भारत की कंपनी, तो इसमें मेंटेनेंस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 4 से 5,000 4,000 से लेकर 5,000 के बीच में आ रहा है। सेकंड सर्विस है 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में आ रहा है, ये चीज़ें। प्राइस की माम देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग हो गई, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होती। कहीं सतना में आइशर सस्ता हो गया, यूपी रीवा में आइशर महंगा हो गया, इलाहाबाद में आइशर महंगा सस्ता हो गया। हर स्टेट में अलग अलग प्राइस रहती है, कहीं सस्ता रहता है, कहीं महंगा रहता है, कहीं। बाकी ट्रैक्टर दोनों चीज़ में आप हर प्रकार के यंत्र चला सकते हैं। 2 बीट लाइन में है, 4x4 में थोड़ा मेंटेनेंस कम रहता है, 4x4 में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, 2 बीट लाइन में मेंटेनेंस कम रहता है, ये चीज़ है। स्पेस देखा जाए तो ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। साइड शिफ्ट गियर है, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, कुछ कमियां भी, जैसे शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा और प्लेटफॉर्म थोड़ा स्पेस की कमी है। बाकी ट्रैक्टर अच्छी कंपनी है। और जैसे आप चलाओगे, डीजल एवरेज की बात की जाए तो जैसे आप चलाओगे जितने RPM में, 1100 RPM में डीजल एवरेज कम रहता है, 1200 RPM में डीजल एवरेज थोड़ा बढ़ता है, तो 2100 RPM डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। और चलाने के ऊपर रहता है, जैसे आप चलाओगे। रोटावेटर में अलग डीजल एवरेज अलग रहता है, कल्टीवेटर में अलग रहता है, और स्टार रिपर में अलग रहता है, सुपर सीडर में डीजल एवरेज अलग रहता है। उसमें मतलब 1100-1200 RPM चलाओगे तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा कम रहेगा। 2100-2200 RPM चलाओगे तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर बेहतर है। टर्बो दे दिया, इंटरकूलर दे दिया, CIDI कर दिया, थोड़ा जो मीटर है तो डिजिटल मीटर के साथ कर दिया कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया। डीजल टंकी की बात की है तो 65 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। गियर बक्सा थोड़ा अपडेट कर दिया है, पहले हैवी ड्यूटी के साथ कर दिए थे, अब प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया है। सिंक्रोमैक्स प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, ये चीज़ है। 2 बिल्ड में मेंटेनेंस थोड़ा कम है। एक्सल की बात की जाए जो अगला वाला है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और फिक्स आता है, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है। ग्राउंड की उसकी बात की जाए तो 350 से लेके 390 400 भी हो सकता है। पिछले टायर है 16 9 28 के हैं।
बाकी ट्रैक्टर अच्छी कंपनी के, आइसर भी अच्छी कंपनी है, और CIDI कर दिया, टर्बो दे दिया और इंटरकूलर दे दिए चीज़ें। मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी, जैसे अब CIDI कर दिया, अगर कोई दिक्कत आती है आपके मीटर में, मतलब पूरी जानकारी मीटर में बता दी ये चीज़ें अगर कुछ दिक्कत है। ये बाकी स्पेस के मामले देखें, थोड़ा स्पेस कम है, कंफर्टेबल से आप बैठ नहीं सकती ये चीज़। और प्राइस के मामले देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई, सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया, इंटरकूलर दे दे, टर्बो दे दिया, ये चीज़ उनकी वजह से टाइप कर फिल्टर कर दे, तो उनमें मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहती है चीज़ें। उसके 3 सिलेंडर साथ आ रहा है, कंपनी ने थोड़ा अपडेट कर दिया। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख